हाँ जी मित्रों, जुड़ जो ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। मेरे साथ बहुत मित्र मेरे पंजाब के बाहर से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इसीलिए हिंदी जो है वो पंजाब के भी समझते हैं और बाहर के भी लोग समझते हैं, इसीलिए मैं हिंदी में अपनी बात रखूँगा कि मैं अपने बारे में आज संक्षेप में आपको बता दूं कि मैं पंजाब के भी एक दो लीडर हैं जो अभी पंजाब की सरकार में भी हैं और सरकार से बाहर भी हैं। उनके लिए राजनीति का जो रणनीति बनानी होती है इलेक्शंस में, उनके लिए काम कर चुका हूँ। और बिहार में भी जो है विरोधी पार्टी है, वहाँ पे उनके लिए भी मैं काम कर चुका हूँ। वहाँ पे जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, तेजस्वी जी की पार्टी है, जो उनके एक दो एमएलए के लिए मैं काम कर चुका हूँ। तो मैं कई दिन से बिहार के कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि आप ये बताओ कि कैसे पता चलता है कि हम राजनीति के लिए बने हैं या नहीं बने। सो दोस्तों, इस विषय पे बात करने के लिए ही आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके साथ ये लाइव पे आया हूँ। तो जल्दी थोड़े से मित्र जुड़ जाएं तो हम ये बात है वो आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्लियरली कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन राजनीति के लिए बना है और कौन नहीं बना, लेकिन कुछ आज 3-4 पॉइंट पे मैं आपके साथ बात करूंगा कि जो वो 3-4 गुण आप में हैं तो आप ये राजनीति वैसी नहीं जो आज चल रही है। मैं उस राजनीति की बात करता हूं जो चाणक्य जी की राजनीति थी, साफ स्पष्ट राजनीति। ये जो आज धोखेबाजी है वो चालबाजी है, ये इसको राजनीति नहीं बोला जाता। ये तो चालबाजी है कि किसी को फंसा देना, किसी को ऐसे करना वैसे करना। लेकिन हमने ये राजनीति में आना है तो पहले तो राजनीति का वो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम किसी काम के अंदर घुसते हैं तो पहले वो काम को देखना पड़ता है। तो उस काम के नजरिए में कुछ पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन अगर हमने क्रॉस करनी है तो इस लाइन क्रॉस करने के लिए हमें कैसे कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, कैसे कैसे तैयार रहना चाहिए। तो एक बार सिस्टम में आकर ही हम सुधार कर सकते हैं, बाहर बैठकर नहीं सुधार किया जा सकता, सिस्टम में आना ही पड़ता है। जे कोई कहता है कि मैं राजनीति में नहीं हूं तो वो झूठ बोल रहा है। जहां तो वो राजनीति कर रहा है, जहां वो राजनीति का शिकार हो रहा है। ये दो ही बातें होती हैं राजनीति में। तो आप जुड़े तो फिर हम आगे बात जो है, मेरा आज का टॉपिक है कि मैं राजनीति के लिए बना हूं कि नहीं। कई दोस्त ये बात पूछते थे, उनके ये बात को मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं। लेकिन वैसे तो हम इसके लिए ट्रेनिंग है हमारी, पूरा सिस्टम है एक। पर मेन मेन बात जो, कोई बात नहीं, कोई नई ट्रेनिंग लेना चाहता, जो कोई नई काम मतलब कि राब्ते में आता, वो सोशल मीडिया के जरिए भी और हमारा यूट्यूब चैनल है वहां से भी आप ले सकते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं जो भी ट्रेनिंग दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाएगा। चलो हम बात करते हैं आज की राजनीति में आने के लिए
आप में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए, सॉरी, क्या क्या गुण होने चाहिए, तो आप राजनीति में आ सकते हैं। पहला गुण, आपका जो पर्सनैलिटी है वो क्वेश्चनेबल होनी चाहिए, कि आपको कभी अपने टीचर से, अपने दोस्त से, अपने परिवार से और अपने कोई सिस्टम से, किसी मंत्री से आपको सवाल करते हुए कभी डर तो नहीं लगा? अगर आपका मन ये कहता है कि सवाल किया जाए, सिस्टम अगर तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर तो आपको राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर ठीक नहीं चल रहा तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा और सवाल करने पड़ेंगे। तो अगर आप सवाल कर सकते हो, अगर आपका पर्सनैलिटी है, जो आपका एटीट्यूड है वो क्वेश्चनेबल है, कि आप सिस्टम पे सवाल उठा सकते हो, जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हो, आप लोगों को इकट्ठा करके कोई मुजाहरा, कोई धरना, कोई मांग पत्र, कोई मेमोरेंडम, आप सिस्टम को, जो हमारे प्रशासन में होते हैं उसको, या मंत्री को, या अपने इलाके के एमएलए को आप वो दे सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है। अगर आपको, आप में सवाल करने की क्षमता है, सवाल किसी तरीके का भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैंने क्या लेना, बाकी कोई और कर लेगा, तो आप भूल जाइए कि आप राजनीति में कभी कामयाब हो सकते हैं। राजनीति को अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड है जो सवाल करने का होना चाहिए। आपको सवाल करने आने चाहिए, कि आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना, हमने हमने क्वेश्चन करना है कि अगर हमारे गांव की, हमारे इलाके की ये सड़क टूट गई है, कई सालों से नहीं बन रही, तो आप सिस्टम से सवाल कर सकते हैं कि ये सड़क क्यों नहीं बनी। एमएलए से पूछ सकते हैं, एमएलए साहब आपको हमने चुना, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपने हमारी ये सड़क क्यों नहीं बनवाई। अगर किसी अगर किसी आपके गांव के बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगी, अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना, अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा नेचर है तो आप राजनीति के लिए फिट हैं। अगर आप सोचते हो कि मैंने क्या लेना, मैं काम पे जाऊं, काम से घर आऊं, घर आकर टीवी देखूं, मोबाइल में वीडियो देख लूं, वायरल हो रही वीडियो देख लूं, तो आप राजनीति के लिए नहीं बने। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात है कि आप में सहनशीलता कितनी है। आप में सहनशीलता कितनी है राजनीति में, जो आज की राजनीति चल रही है। अब राजनीति में जाओगे, राजनीति में आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगेंगे, आपका करैक्टर असैसिनेशन भी किया जाएगा, आपको डकैत भी बोला जाएगा, आपको बहुत कुछ बोला जाएगा। अगर आप वो बातें सह सकते हैं, अपने माइंड पे प्रेशर झेल सकते हैं, अगर आप उसको सूटेबल टाइम में, आपने अरेक्ट नहीं करना, उस बात का अरेक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है बस। ये नहीं कि आपने, आपको किसी ने बोल दिया, या आपकी खबर लगी अखबार में कि फलाना कोई विरोधी पार्टी वालों ने बोल दिया है कि वो बंदा जो है उसका करैक्टर ऐसा है वैसा है, आपने तुरंत इरेक्ट नहीं करना। आप रिस्पॉन्सिव होइए, टाइम लीजिए, उसका बाद में उसका जवाब दीजिए कि आपको उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये दूसरी बात ये है कि सहनशीलता बहुत जरूरी है राजनीति में, जो आज की राजनीति चल रही है, तब आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। पहली बात क्या थी कि आपको क्वेश्चन उठाने की आप में जरूरत होनी चाहिए, सिस्टम से सवाल करने की जरूरत होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको, आप प्रेशर झेल सकते हो, आप में सहनशीलता हो, आपके विरुद्ध बहुत कुछ बोला जाएगा, बहुत कुछ कहा जाएगा, अगर आप वो झेल सकते हैं
तो आप राजनीति में आ सकते हैं, राजनीति में सफल भी हो सकते हैं। वो सफल होने के लिए वो दूसरी बात है, वो बाद में वीडियो देंगे आपको कि उसमें कैसे कैसे सफल होना है आपने। अगर आप में बस ये 3 क्वालिटियां हैं, आप राजनीति में आ सकते हैं। आपके साथ लोग नहीं है, कोई बात नहीं, लोग जोड़े जा सकते हैं। आपके पास रणनीति बनाने का एटीट्यूड नहीं है, वो रणनीति बनवाई जा सकती है। हम जैसे लोग वहां पे मदद करेंगे आपकी। चौथी बात, आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा भी इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत लोग हैं जो आप पे दाव खेलेंगे। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आप पे दाव खेलेंगे। वो आपको पैसा लगाएंगे, आपके ऊपर संसाधन लगाएंगे, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और जो तीसरी बात है मेन, वो ये है कि आपकी कोई विचारधारा होनी चाहिए, आपकी कोई लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जहां तो आप अपनी जाति के आधार पे लड़ो, जाति के मुद्दे को उठाओ, या आप किसी विचारधारा, किसी पार्टी लाइन से जुड़ जाओ, उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट कर लो, या अपनी खुद की कोई विचारधारा बना लो। विचारधारा आइडियोलॉजी के बिना राजनीति नहीं की जा सकती। कोई विचारधारा होनी चाहिए। विचारधारा में क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि मैं जिन जनजाति से आता हूं, उन जनजाति को ऊपर उठाने के लिए मैंने ये काम करने हैं। विचारधारा ये हो सकती है, मैं अपने क्षेत्र से जोन से हल्के से आता हूं, जोन से मैं विधानसभा और लोकसभा से आता हूं, उनके लिए मैंने क्या क्या काम करने हैं, वो विचारधारा हो सकती है आपकी। कोई ना कोई विचारधारा जरूर होनी चाहिए, तो आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। ये 3 बातें थी आज। एक तो आप सवाल करने का, आप में हिम्मत होनी चाहिए सिस्टम से सवाल करने की, और दूसरा आप में सहनशीलता होनी चाहिए, आप प्रेशर झेल सकते हो। ऐसे ना हो कि आप प्रेशर में आके कोई ऐसा काम कर लो जो आप पे बहुत बड़ा धब्बा बन जाए। तीसरी बात, आपकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए। अगर आपकी कोई ना कोई विचारधारा है तो आप राजनीति के लिए आगे आ सकते हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है, आप इसमें पेज पे आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपका कमेंट नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर भी इस पेज में दे रखा है, वहां पे आज चले जाइए। आप कभी भी बात कर सकते हैं, मेरे टीम से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आपको मैं पूरा गाइड करूंगा। एक बात लास्ट में फिर बताता चलूं, मैं किसी भी अपने जो मैंने पहले काम किया है, एमएलए के लिए किया है, किसी एमपी के लिए किया है, जिन जिन के लिए भी किया है, किसी से एक पैसा नहीं लिया। जिनके लिए मेरा मन करता है काम करने को, उसी के लिए करता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए ही बस ये काम करता हूं, ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है कि मैं चाहता हूं अच्छे लोग राजनीति में आगे आए, ताकि हमारे देश का और हमारे स्टेट्स का भला हो सके। किसी धर्म जाति जन आधार पे नहीं, सिर्फ भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही भारत में कानून का राज होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का राज नहीं, यहाँ पे कानून का राज होना चाहिए। जो कानून एक सबसे छोटे लोगों के लिए है, वही कानून प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए। ऐसा राज स्थापन करने के लिए ये मेरा मिशन है। आप इस मिशन से जुड़िए। हम अब 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा हम 10 लाख 10 करोड़ ऐसे में चले जाएंगे। हमें आपकी सहायता की और आपके साथ की जरूरत है। आप साथ जुड़िए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर किसी और टॉपिक पे आऊंगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल।